अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास से जो है हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 2D का मतलब तो आप सबको पता ही है, टू डायमेंशनल। ठीक है, तो हम यहाँ पर टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन को जो है आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको शुरू करते हैं कि टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। जैसे 2D ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसी तरह 3D ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस टॉपिक है। तो वो कभी अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स एडवांस पढ़ेंगे तो फिर आपको वहाँ पर 3D ट्रांसफॉर्मेशन को भी पढ़ना होगा। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग सम ग्राफिक्स इनटू समथिंग एल्स बाय अप्लाइंग सम रूल्स, यानी कुछ किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करना किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर। अब वो चेंज करना किसी भी तरीके से हो सकता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप इसी जगह उस ऑब्जेक्ट की जो है जगह चेंज करें, यानी एक जगह से उसको उठाकर दूसरी जगह पर रख दें, तो ये भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप इसका साइज चेंज कर दें, यानी एक छोटा आपके पास स्क्वायर है, आप इसको बड़ा स्क्वायर बना दें या उससे भी छोटा उसको स्क्वायर बना दें, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी आप उसी ऑब्जेक्ट को आप किसी तरीके से चेंज कर रहे हैं। या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको उसकी आप शेप को चेंज करते हैं या उसको आप रोटेट करते हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग सम ग्राफिक्स इनटू समथिंग एल्स, यानी एक आपके पास ग्राफिक अवेलेबल है, उसको आप चेंज करते हैं किसी और ग्राफिक के अंदर, तो उसको आप बेसिकली कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन अ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन अ 2D प्लेन, यानी टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर, जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम बात कर रहे थे, अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कहलाएगी 2D ट्रांसफॉर्मेशन, यानी टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास वो होती है जिसके अंदर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग कर रहे हो। वो चेंजिंग हो सकता है उसकी आप जगह रिप्लेस कर रहे हो, उसका साइज आप रिसाइज कर रहे हो, उसकी शेप चेंज कर रहे हो या उसको रोटेट कर रहे हो। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स टू रीपोजिशन, जैसे इन्होंने भी एक का कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रीपोजिशन, यानी आप अपने ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करें, रिपोजिशन द ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन एंड चेंज देयर साइज, या आप इसका साइज चेंज करें, और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन यानी आप इसका एंगल वगैरह चेंज करें। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाती हैं। बेसिक जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, इनके अलावा भी होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास इस्तेमाल की जाती हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसका नाम है ट्रांसलेशन, दूसरी हमारे पास होती है रोटेशन, तीसरी हमारे पास होती है स्केलिंग। इन तीनों का हम बहुत डिटेल से समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है और इनका पर्पस क्या है। वैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ट्रांसलेशन बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करने का नाम है, यानी आपके पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसकी आप जगह को चेंज करते हैं, यानी रीपोजिशन करते हैं उसको आप, तो वो आप उस वक्त ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन जो है चेंजिंग द पोजीशन इसका नाम है। तो ये कैसे करते हैं, मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसकी मतलब किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, ये हम अभी डिटेल से देखेंगे। सेकंड रोटेशन, रोटेशन तो आपको चीज़ समझ में आ ही रही होगी कि एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है, उसको आप किसी सर्टेन एंगल के ऊपर जो है रोटेट कर रहे हैं, तो ये आपके पास रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और थर्ड आपके पास है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करना, चाहे आप इसको बड़ा करें या उसको आप छोटा करें, तो वो आपके पास स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। तो इन तीनों के बारे में डिटेल से हम समझेंगे कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से अप्लाई की जाती है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी ग्राफिक को चेंज करना किसी और ग्राफिक के अंदर। और जब ट्रांसफॉर्मेशन जो है टू डायमेंशनल प्लेन के ऊपर अप्लाई की जा रही होती है, तो इसको हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की जो मोस्ट कॉमनली बेसिक हमारे पास टाइप्स हैं,
उसके अंदर हमारे पास ट्रांसलेशन आ जाती है, जिसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करना, रोटेशन यानी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना, और स्केलिंग यानी किसी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करना। तो यहाँ तक होपफुली आपको ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड से जो है हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल से समझना शुरू करते हैं कि क्या होती हैं। तो यहाँ से हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसलेशन जो इसकी पहली टाइप है इसको यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। अ ट्रांसलेशन मूव्स एन ऑब्जेक्ट टू अ डिफरेंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन। यानी ट्रांसलेशन की जो डेफिनेशन है उसका क्या लिखा हुआ है कि ये जो है एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह आपकी स्क्रीन के ऊपर मूव करती है। अब इसको समझने के लिए पहले आप इस ग्राफ को समझें। देखें आपके पास ये एक्स और वाई ग्राफ आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर एक पॉइंट लगाया गया है, ठीक है। ये पिक्सल जो है इसका नाम इन्होंने रख दिया है पी, और इसके कोऑर्डिनेट हैं, आपको पता है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पिक्सल है इसका नाम इन्होंने रख दिया है पी, और एक्स वाई जो है बेसिक इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप ये चाह रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर पिक्सल की पोजीशन को चेंज करें, यानी इसको उठाकर किसी दूसरी जगह पर मूव करवाएं। यानी आपने फॉर एग्जांपल ये वाला जो पी डैश है आपके पास, ये आपका नया पिक्सल है जहाँ पर ये पिक्सल रिपोजिशन होकर आएगा, ठीक है। तो आपने इसका नाम रख दिया है पी डैश, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक्स डैश और वाई डैश है। यानी ये आपके पास एक नया पॉइंट है ट्रांसलेट होने के बाद, और ये ट्रांसलेट होने से पहले। तो अब यहाँ से लेकर यानी पी से लेकर पी डैश तक का जो डिस्टेंस है उसको आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा ट्रांसलेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं ये टी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। टी एक्स का मतलब होता है के ट्रांसलेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अंदर कितनी ट्रांसलेशन हो रही है वो आपके पास ये टी एक्स डिफाइन करेगा। और वाई एक्सिस के अंदर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो ये वाई के अंदर कितनी ट्रांसलेशन हो रही है, यानी वाई के अंदर ये कितना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसको आप यहाँ पर टी वाई से डिनोट कर रहे हैं। यानी बेसिकली ये जो टी एक्स है ये एक्स एक्सिस में कितनी ट्रांसलेशन होगी उसका डिस्टेंस का नाम है, और टी वाई जो है वाई एक्सिस में कितनी ट्रांसलेशन होगी इसके डिस्टेंस का नाम है। तो ट्रांसलेशन करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है कि जो आपके पास एक्चुअल कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स की जो वैल्यू आपके पास है उसके अंदर आप ट्रांसलेशन ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू के अंदर आप टी एक्स की वैल्यू को प्लस कर देते हैं, तो आपके पास एक्स डैश की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह y की जो वैल्यू आपके पास इनिशियली दी हुई होगी उसके अंदर अगर आप टी वाई की वैल्यू को यानी ट्रांसलेशन ऑफ y की वैल्यू को प्लस कर देते हैं तो आपके पास y डैश की वैल्यू निकल कर आ जाती है। इसकी अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं यहाँ पर आपको क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि you can translate a point in two-dimensional 2D by adding translation coordinate tx, ty। अब किसी भी पॉइंट को ट्रांसलेट करने के लिए हमें मतलब उसके पर्टिकुलर डिस्टेंस का पता होना चाहिए कि हम उसको एक कितनी जगह पर मूव करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पी को इस पी डैश तक मूव करवा रहे हैं तो हमें ये जो बीच वाला डिस्टेंस है इसका पता होना ज़रूरी है कि हमें कितने डिस्टेंस के ऊपर इसको मूव करवाना है। तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास है टी एक्स और टी वाई। तो यू कैन ट्रांसलेट अ पॉइंट इन 2D बाय एडिंग ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट। अब ये जो टी एक्स और टी वाई है आपके ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके बिहाफ पर आप अपने पॉइंट को जो है मूव करवा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आप इन कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के अंदर प्लस करते हैं टू गेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश और वाई डैश। तो एक्स डैश और वाई डैश जो है आपके नए कोऑर्डिनेट होंगे ट्रांसलेट होने के बाद। इनको गेट करने के लिए आप जो है जो ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर आप अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपके पास जो है ये एक्स डैश की और वाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ट्रांसलेशन की जो सिंपल अल्फाज में अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो होती है चेंजिंग द पोजीशन, यानी किसी चीज़ की पोजीशन को चेंज करना।
फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट दैट। अब आप देख सकते हैं कि हमें एक्स डैश की वैल्यू चाहिए और वाई डैश की वैल्यू चाहिए ट्रांसलेशन होने के बाद जो हमारे पास आ रही है। तो एक्स डैश की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो ये है कि एक्स की जो इनिशियल वैल्यू हमें दी गई है उसके अंदर ट्रांसलेशन ऑफ एक्स की वैल्यू को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो ट्रांसलेट होने के बाद हमारा जो एक्स की वैल्यू बनेगी वो कौन सी बनेगी उसका ये फॉर्मूला है। इसी तरह ट्रांसलेशन होने के बाद जो वाई कोऑर्डिनेट की हमारे पास वैल्यू बनेगी वो किस तरह बनेगी कि वाई की वैल्यू के अंदर हम जो ट्रांसलेशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास नए वाई की जो वैल्यू है वो बन जाएगी। और इस पूरी इक्वेशन को समराइज करके हम सिंपल अल्फाज में ये भी लिख सकते हैं कि पी डैश इज इक्वल टू पी प्लस टी। अब पी डैश जो है आपका नया पॉइंट है, इक्वल टू पी जो है आपका जो प्रीवियस पॉइंट था या जो इनिशियल पॉइंट था वो, प्लस टी जो है आपके ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स है। तो ये दो इक्वेशंस लिखने की जगह आप इसको सिंपल एक ही इक्वेशन के अंदर भी यहाँ पर डायरेक्टली जो वेरिएबल्स आपने अपने कोऑर्डिनेट्स को असाइन किए हैं डायरेक्टली उनकी मदद से भी आप ये इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे ये पी है, ये पी डैश है और ये टी है, तो आपने दो इक्वेशन एक साथ लिखने की जगह एक ही इक्वेशन लिख दी। आप चाहे तो इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो ये वाली होती हैं कि आप एक्स की जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर न्यू ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को कंबाइन करके नए एक्स डैश की वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हैं। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसकी हम जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल करने वाले हैं तो उसके अंदर आपको चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा था। प्लस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स फॉर्म भी लिखी हुई है। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह बनी है मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारी मैथमेटिक्स हम इन्वॉल्व हो जाएगी। फिलहाल के लिए आपके पास जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे उन सब की मैट्रिक्स फॉर्म जो है नीचे हर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लिखी होगी, यानी ट्रांसलेशन में भी है, रोटेशन में भी है और स्केलिंग के अंदर भी है। तो आपको ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है हर ट्रांसफॉर्मेशन की, ये आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसलेशन की जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो क्या है, या रोटेशन की मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, स्केलिंग की मैट्रिक्स फॉर्म क्या है। तो बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है यही की यही इक्वेशन यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म है। अगर आप देखें एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस टी वाई। तो अगर आपको एडिशन करनी आती है, अगर आपने मैट्रिक्स की एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो सीखी है तो आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब हम इस मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास यही का यही रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारी जगह पर हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म पूछी जाती है और बहुत सारी जगह पर हमें कुछ भी मतलब नहीं कहा जाता, हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वक्त आप चाहे तो इस तरीके से करें, चाहे तो आप मैट्रिक्स फॉर्म की मदद से करें, बात सिमिलर ही होती है। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ दोबारा से कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म हर ट्रांसलेशन की याद होना ज़रूरी है। जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हम पढ़ेंगे उन तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म प्लस में उनके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनके जो फार्मूलाज वगैरह होंगे वो तमाम के तमाम आपको याद होना ज़रूरी है। तो होपफुली ये जो ट्रांसलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक दफ़ा फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रांसलेशन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आपके पास एक पी जो पॉइंट दिया गया है इसको आप रिपोजिशन कर रहे होते हैं या इसकी आप पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं पी डैश की तरफ। अब पी से लेकर पी डैश का जो डिस्टेंस है वो आपके पास टी कहला रहा है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अंदर जो डिस्टेंस है उसको हमने टी एक्स कह दिया और जो वाई एक्सिस के अंदर डिस्टेंस है उसको हमने टी वाई कह दिया। अब ये जो एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू है ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है उसमें हम टी एक्स की वैल्यू को ऐड कर लेंगे और जो वाई की वैल्यू हमारे पास है उसके अंदर टी वाई की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो है ये नए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बन जाएगी। और उसके साथ साथ फिर जैसे एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस टी वाई, ये हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बन गई।
इसी तरह इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म बनती है वो कुछ इस तरह बनती है। अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म की कैलकुलेशन आती हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म को समझने में, क्योंकि मुझे जहाँ तक अंदाजा है आप लोगों को, आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो है मैट्रिक्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है तो वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर अब मैं आ चुका हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमें जो है एक स्क्वायर दिया गया है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी मदद से ही आपको ट्रांसलेशन जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आपको एक स्क्वायर दिया गया है और इस स्क्वायर के कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए, 0,0, 2,0, 0,2 और 2,2। ये कोऑर्डिनेट्स इस स्क्वायर के दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि आपको ट्रांसलेट करना है एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट और वाई एक्सिस के अंदर 3 पॉइंट। टी एक्स का मतलब ये ट्रांसलेशन इन एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में आपको इसको 2 पॉइंट्स आगे मूव करना है और वाई डायरेक्शन में आपको 3 पॉइंट्स आगे की तरफ मूव करना है। अब ये जो आपका स्क्वायर है बेसिकली ये बिफोर ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन से पहले कैसा दिखेगा वो कुछ इस तरीके से इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर दिखेगा। देखें इसके जो 4 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 0,0, तो ये आपका 0,0 पिक्सल, 2,0 तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 और वाई एक्सिस के ऊपर 0, तो ये वाला पिक्सल। ये वाला आपके पास है 0,2, तो यहाँ पर एक्स जो है 0 और वाई 2, तो ये वाला पिक्सल। और 2,2 आपके पास ये वाला जो पिक्सल है, एक्स एक्सिस भी 2 है यहाँ पर, वाई एक्सिस भी 2 है, तो ये वाला जो पिक्सल है ये 2,2 है। तो आपको ये एक पर्टिकुलर स्क्वायर दिया गया। अभी इसके कंप्लीट जो है वो पिक्सल्स मैंने यहाँ पर शो नहीं किए हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाए। वरना अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पिक्सल होना चाहिए था, यहाँ पर भी होना चाहिए था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन सिर्फ समझाने की हद तक आप ये कंसिडर करें कि ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है इस वक्त। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे स्क्वायर को आपने 2 पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के अंदर मूव करवाना है, यानी ये कुछ इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और 3 पॉइंट्स आपको इसको वाई एक्सिस के अंदर मूव करवाना है, यानी हम इसको 3 पॉइंट्स ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, तो कुछ यहाँ पर आपका ये जो स्क्वायर है ये बनना चाहिए। ठीक है, इसकी इस स्क्वायर की जगह को हम चेंज करवाएंगे, इसको हम रिपोजिशन करेंगे इस पर्टिकुलर स्क्वायर को। तो ट्रांसलेशन से पहले ये जो आपका स्क्वायर है ये कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन पर है। जब हम इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करेंगे फिर हम देखेंगे कि ये कंप्लीट ट्रांसलेशन होने के बाद इसी सेम 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर किस जगह पर आता है। ठीक है, तो ये तो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आपके पास ये एक्स ये डैश की फॉर्मूला क्या है और वाई डैश का फॉर्मूला क्या है। अब देखें हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है और टी एक्स की और टी वाई की भी वैल्यू है, यानी हम इस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यूज इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमें ऑलरेडी दे दी गई हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा ट्रांसलेशन करने के लिए, एक एक पिक्सल को उठाना होगा। यानी पहले हम 0,0 को उठाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर 2,0 को उठाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर 0,2 को इसको ट्रांसलेट, फिर 2,2 को उठाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। यानी जितने आपके पास पॉइंट्स होंगे उन तमाम को आपने अलग अलग ट्रांसलेट करना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं यूज़ किए हैं क्योंकि फिर हमारा जो कैलकुलेशन वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 0,0 का लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें 0,0 को हमने लिया और इसको फॉर्मूले के अंदर पुट किया। एक्स डैश के अंदर एक्स डैश की जो पहले हमने वैल्यू निकाली तो ये कह रहा है एक्स प्लस टी एक्स। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर एक्स डैश के अंदर हमने एक्स प्लस टी एक्स करना है, तो 0+2। ठीक है, टी एक्स की जो वैल्यू हमें दी गई है वो 2 दी गई है, तो 0+2 हमने किया यहाँ पर इक्वल टू करके एक्स डैश की जो वैल्यू हमें आ गई है वो 2 आ गई। और वाई डैश की वैल्यू जो टी वाई की वैल्यू हमें 3 दी गई है और वाई जो है एक्चुअल में वो हमारे पास 0 है, तो वाई 0 और टी वाई की वैल्यू हमें 3 दी गई है, तो 0+3, तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0,0 को एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट्स आगे करेंगे और वाई एक्सिस के अंदर 3 पॉइंट्स आगे करेंगे तो हमारे पास जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 2,3।
यानी ये वाला जो पिक्सल है ये मूव होने के बाद 2,3 के ऊपर आ जाएगा। तो 2,3 यानी एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस के ऊपर 3, तो ये कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ट्रांसलेट होने के बाद आ जाएगा 0,0 वाला जो पिक्सल है ये वाला। तो ये तो हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब हम 2,0 को लेंगे यहाँ से, तो 2,0 हमने लिया। अब की बार हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 2 हमने पुट की, ठीक है, और tx की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, तो 2 + 2 ये 4 हो गया। y की वैल्यू हमारे पास 0 थी, 0 के अंदर हमने टी वाई की वैल्यू को पुट किया 3, तो ये 0 + 3 3 हो गया और हमारे पास नए कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 4,3। इसी तरह हम 0,2 को जो है आगे मतलब ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 0 और tx की वैल्यू हमारे पास 2 जो है ऊपर क्वेश्चन में दी गई है, इन दोनों को कंबाइन किया तो 2 बन गया। y की वैल्यू हमारे पास इस वक्त 2 है और टी वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 3, तो ये 2 + 3 5, तो ये ट्रांसलेट होने के बाद 2,5 बन जाएगा। ठीक है, फिर हम आखिरी को पिक्सल को लेंगे 2,2 को। 2,2 हमारे पास आया x डैश की वैल्यू। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो हमने x की वैल्यू के अंदर tx की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई है 2, इन दोनों को कंबाइन किया तो ये 4 हो गया और ये वाला जो 2 है ये y की वैल्यू है हमारे पास और ये 3 जो है टी वाई की वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी गई है, तो ये 2 + 3 5 हो गया। तो 0,0 को ट्रांसलेट किया तो ये हमारे पास बन गया 2,3। 2,0 को हमने ट्रांसलेट किया तो ये हो गया 4,3। 0,2 को ट्रांसलेट किया तो ये 2,5 बना और 2,2 को ट्रांसलेट करने के बाद ये हमारे पास 4,5 बन गया। अब ये जो आपके पास 4 नए मतलब कोऑर्डिनेट्स या पिक्सल की वैल्यूज आपके पास आई हैं, इनको आप अपने ट्रांसलेशन आफ्टर ट्रांसलेशन वाले प्लॉट के ऊपर जो है यहाँ पर प्लॉट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपका जो स्क्वायर है वो इस जगह से किस जगह पर मूव हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है आपके पास 2,3, तो एक्स एक्सिस में हम 2 पर गए, वाई एक्सिस में 3 के ऊपर, तो ये जो है आपके पास ये पिक्सल प्लॉट होगा। सेकंड आप देखें तो 4,3 है, तो हम एक्स एक्सिस में 4 पे गए और वाई एक्सिस में 3 के ऊपर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा। फिर हम 2,5 के ऊपर गए, तो 2 हमारे पास एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस के ऊपर 5, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास प्लॉट होगा। और 2,2 को जब हमने ट्रांसलेट किया तो ये 4,5 बना, तो एक्स एक्सिस में हम 4 पे गए और यहाँ से हम 5 के ऊपर, तो ये कुछ यहाँ पर आ गया। यानी ये वाला जो आपको स्क्वायर दिया गया था जिसके ये तमाम कोऑर्डिनेट्स थे, इन तमाम कोऑर्डिनेट्स को जब आपने ट्रांसलेट किया एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट और वाई एक्सिस में 3 पॉइंट, तो इसकी लोकेशन कुछ इस जगह पर आ गई, यानी ये अपनी जगह से मूव होकर दूसरी जगह पर आ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने इस स्क्वायर को ट्रांसलेट किया है एक जगह से दूसरी जगह कुछ इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो होपफुली यहाँ तक आपको ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ट्रांसलेशन करने के लिए आपके पास ये 2 पर्टिकुलर फार्मूलाज दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करके आप बहुत आराम से अपने किसी भी पिक्सल को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करते हुए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जितने पिक्सल्स आपको दिए जाएंगे उन तमाम को आप एक एक करके उठाएंगे और उनको फिर इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। फिर आपको जो नए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिलेगी उनको फिर आप अपने एक्स और वाई प्लेन के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं ट्रांसलेशन को लेकर ही। अब आपको यहाँ पर एक और स्क्वायर दिया गया है 3,3, 5,3, 3,5 और 5,5। अब ये आपको कह रहा है कि आपने एक्स एक्सिस में इसको -3 मूव करवाना है और वाई एक्सिस में इसको -2 मूव करवाना है। तो इसको हम बिफोर ट्रांसलेशन देखते हैं। तो ये इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स इस जगह पर बन रहे हैं। अगर आप इनको यहाँ पर चेक करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली स्क्वायर जो है अपनी जगह पर अवेलेबल है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर मतलब चीज़ को या इस पर्टिकुलर स्क्वायर को आपने एक्स एक्सिस में -3 मूव करवाना है और वाई एक्सिस में -2 मूव करवाना है। तो फिर हम एग्जैक्ट वही काम करेंगे जो अभी हमने पीछे किया था, एक एक पिक्सल को लेंगे और इन तमाम पिक्सल्स के अंदर ये फार्मूलाज इन तमाम पिक्सल्स की वैल्यूज़ को इन फार्मूलाज में पुट करेंगे और हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने 3,3 को लिया, इसके अंदर
x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, यानी 3 3, और हमें x में -3 मूव करवाना है, तो हमने -3 किया, तो 3 - 3 0 आ गया, 3 - 2, क्योंकि y के अंदर हमें -2 मूव करवाना है, तो यहाँ -2, तो ये 3 - 2 1, तो हमारे पास जो नए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आई ट्रांसलेट होने के बाद वो 0,1 आ गई। फिर हम सेकंड पिक्सल को यहाँ पर लेंगे 5,3। 5,3 को जब आपने यहाँ पर मतलब ये करवाया, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, और यहाँ पर tx की वैल्यू -3, ty की वैल्यू -2, तो यहाँ पर -3 -2, 5 - 3 आपने किया 2 आ गया, 3 - 2 आपने किया 1 आ गया, तो नए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 2,1 आपके पास यहाँ पर आ गई। फिर आपने 3,5 को यहाँ से लिया, 3, अब इस वक्त x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू आपके पास 5 है, और ये -3 -2 आपको फॉर्मूले के अंदर दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन में दिया गया है। 3 - 3 आपने किया, ये 0 हो गया, 5 - 2 आपने किया, तो ये आपके पास 3 हो गया, तो ये 0,3 आपके पास नए कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और आखिर के अंदर आपने 5,5 को लिया, यहाँ पर आपने 5, अब x की वैल्यू भी 5, y की वैल्यू भी 5, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, और यहाँ पर -3, यानी x एक्सिस में -3 आपने मूव करवाना है, और y एक्सिस में -2 मूव करवाना है, तो 5 - 3 आपके पास 2 आ गया, 5 - 2 आपके पास 3 आ गया, तो ये आपके पास नए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। अब ये जो पर्टिकुलर आपके पास 4 पिक्सल्स आ चुके हैं, 0,1, 2,1, 0,3 और 2,3, तो अब इनको आपने अपने आफ्टर ट्रांसलेशन वाले जो प्लॉट पे ये प्लेन के ऊपर आपने प्लॉट करना है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस जगह पर अवेलेबल था, अब हमने इसको नेगेटिव ट्रांसलेशन करवानी थी, तो इस वजह से ये पीछे की तरफ हुआ। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्क्वायर जो है इस जगह पर था, यहाँ से हमने इसको पॉजिटिव ट्रांसलेशन करवाई थी, तो वो थोड़ा आगे की तरफ मूव हुआ था कुछ इस जगह पर। अब ये आपके पास स्क्वायर दिया गया था और आपने इसमें नेगेटिव ट्रांसलेशन की है, तो ये आपका स्क्वायर जो है पीछे की तरफ मूव हुआ है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास है 0,1, तो ये x एक्सिस 0 और 1 y एक्सिस, तो ये 0,1 ये वाला पॉइंट, 2,1, तो 2,1 आपके पास ये वाला जो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस के ऊपर 1, तो ये वाला पिक्सल आ गया। 0,3, तो x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर 3, और इसी तरह 2,3, तो x एक्सिस के ऊपर 2 और y एक्सिस के ऊपर 3, तो आपके पास ये जो स्क्वायर है ये ट्रांसलेट होकर इस जगह पर आपके पास आ गया। तो होपफुली यहाँ तक आपको ट्रांसलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। इसके अंदर हमने बहुत डिटेल्ड चीज़ों को नहीं समझा। सबसे आसान जो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है वो ट्रांसलेशन ही होता है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्लस का ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है इस फॉर्मूले के जरिए। तो होपफुली आपको ट्रांसलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। और ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये लाजमी आपको याद होनी चाहिए। ये आप नहीं भूल सकते हैं जब भी आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोई इंटरव्यू देने जाएंगे, या कभी भी कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करेगा, या कोई मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स की जॉब के लिए आप जा रहे होंगे, तो उस वक्त ये मैट्रिक्स फॉर्म जो है आपके बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है। तो होपफुली ट्रांसलेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम स्केलिंग को देखेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रोटेशन को देखेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो इसको काइंडली नोट डाउन करके रखिएगा, फिर इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।